प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी का कक्षा 7 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम पाठ 12 यानी क्रिकेट का बुखार का पठन पाठन करते हैं। आज के समय ज्यादातर बच्चे क्रिकेट के खेल में ज्यादा रुचि लेते हैं। बड़े बूढ़ों के मन के एक कोने में उनका बचपन छुपा रहता है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने वाले दादा के मनोभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। बड़े बूढ़ों की बात होती है कि वे बच्चों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं करते। ऐसा ही सोचते थे दादाजी भी। यदि हम सदा दूसरों की मदद करें और हम भी खुश और दूसरे भी खुश, व्यायाम और नियम पालन भी खुशी को बढ़ाते हैं। आइए ये सब बातें दादाजी से सीखें। जगत दादा मोहल्ले में दादा के नाम से ही जाने जाते थे। किसी को कभी भी कोई जरूरत पड़ती तो जगत दादा मदद के लिए हाजिर हो जाते। मतलब जगत दादा तो जो थे वो सबकी मदद करते थे। जगत दादा अपने नामी पहलवान ठहरे। वो क्या थे? वो एक पहलवान थे। होते भी क्यों ना, पहलवान के पुत्र थे। बचपन से अखाड़ा वो जगह होती है बच्चों जहाँ पहलवान पहलवानी करते हैं। में खूब खेल कूद कर बड़े हुए। नियमित रूप से पहलवानी का अभ्यास करने के कारण उनका शरीर मजबूत एवं ताकतवर बन गया था। किंतु दिल बहुत ही कोमल था। दिल कैसा था उनका? बहुत ही कोमल था। इसलिए परिचित अपरिचित की मदद के लिए तैयार रहते। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। बच्चे भी हर दम दादा के पास ही मंडराते रहते थे। तो वो बच्चों से बहुत स्नेह करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। हर इतवार को बच्चों की बैठक दादा के साथ जमती। जगत दादा के दाव पेच और ताकत का लोग लोहा मानते थे। लोहा मानते थे मतलब बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए सब उनकी इस चीज के लिए प्रशंसा करते थे। उन्हें कोई नाराज नहीं करता था। सब उनकी ताकत से डरते थे। गुस्सा भी उन्हें जल्दी आ जाता था, किंतु उनका गुस्सा बच्चों पर कभी नहीं उतरता था। मतलब वो थोड़े गुस्सैल थे। जब से वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात चली, चारों ओर का वातावरण ही जैसे क्रिकेटमय हो गया। प्रत्येक गली मोहल्ले में नौनिहालों मतलब बच्चों की छोटी छोटी टोली क्रिकेट खेलती दिखाई देने लगी। गली का नुक्कड़ हो, पान की दुकान हो या चौबारा, सभी जगह एक ही तरह की बातें सुनाई देती। सबके सब क्रिकेट के बारे में ही चर्चा करते थे। इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? तो सब ये सोचते हैं कि कौन जीतेगा भाई वर्ल्ड कप। अरे अपना सचिन चल जाए तो समझो वर्ल्ड कप हमारा हो जाएगा। हाय, यदि भारत जीत जाए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो बच्चों, क्रिकेट का बुखार लोगों पर इतना ज्यादा चढ़ता है कि वो इसके लिए प्रसाद तक चढ़ाने को तैयार रहते हैं। अब जब माहौल में ही क्रिकेट छा गया हो तो जगत दादा उससे अछूते मतलब उससे अलग कैसे हो सकते थे। उन्हें भी क्रिकेट का शौक चढ़ाया। सही कमी बच्चों ने पूरी कर दी। उस दिन इतवार को पूरे मोहल्ले की बच्चा पार्टी दादा के साथ एकत्रित थी मतलब इकट्ठा थी। दादा बच्चों से क्रिकेट मैच के बारे में पूछ रहे थे। बच्चे भी थे कि पूरे जोश के साथ अपना अपना क्रिकेट का ज्ञान बखार रहे थे मतलब क्रिकेट के बारे में उनको बातें बता रहे थे। कौन कौन अच्छी बैटिंग करता है और कौन अच्छा बॉलर है, जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा चल रही थी कि अचानक मनीष ने पूछा, दादा आपने कभी क्रिकेट खेला है? तो एक बच्चे ने, जिसका नाम मनीष था, उसने दादा से पूछ लिया कि आपने क्या कभी क्रिकेट खेला है? हाँ दादा, आपको कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा, नन्हे सुमित ने सोचते हुए कहा। तो सुमित कहता है कि दादा हमने तो आपको कभी भी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। बच्चों के सामने यह स्वीकारने में कि नहीं आता, दादा का स्वाभिमान आड़े आ गया। स्वाभिमान मतलब अभिमान। उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे बोलूं कि मुझे तो क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है। वे झट से बोले, अरे जब मैं तुम लोगों के बराबर था तो खाली अपने मोहल्ले का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का चैंपियन था। तो वो झूठ बोल देते हैं कि मैं तो चैंपियन रहा हूँ। सच्ची? नन्हे सुमित ने आश्चर्य से आंखें झपकाई। कहता, सच्ची में इतने महान खिलाड़ी हैं आप? और क्या, जब मैं बल्ला पकड़ता हूं तो दूसरी टीम भाग खड़ी होती है, गर्व से दादा ने कहा। तो उन्होंने गौरव से कहा कि भाई जब मैं मैदान में उतरता हूं ना तो दूसरों के पसीने छूट जाते हैं। सब आपसे डर जाते होंगे, आप पहलवान जो ठहरे। दादा के मुंह लगे रचित ने दादा को चिढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, आपसे तो सभी डरते होंगे, आप तो पहलवान हो। चुप कर शैतान, दरअसल मैं उसके जैसे, और क्या नाम है उसका? अरे भला सा नाम है। दादा सिर खुजाने लगे। सचिन तेंदुलकर। सुमित ने मदद की। तो वो सचिन तेंदुलकर का नाम भी नहीं जानते थे। हाँ वही, मैं सचिन की तरह खेलता था, कोई मुझे आउट नहीं कर पाता था। दादा ने गप मारी।
बेचारा सचिन तो आउट हो जाता है और उसके पीछे पीछे पूरी टीम भी आउट हो जाती है। दादा क्यों ना आप ही हमारी टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने चले जाइए। जब आउट ही नहीं होंगे तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे। नमन ने फिर दादा को छेड़ा तो कहते हैं कि दादा आप ही चले जाओ ना वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि आप तो कभी हारते ही नहीं हो। ठहर शैतान, तुझे लगता है मैं गप मार रहा हूं? दादा ने रचित को बनावटी गुस्से से डांटा। दादा इस बात पर आज मैच हो जाए, देखे हम में से कौन आपको आउट कर पाता है। मनीष ने प्रस्ताव रखा। आज तुम सब मुझे तंग करने की योजना बनाकर आए हो क्या? दादा ने सभी बच्चों को एक नजर डाली। तंग कहाँ कर रहे हैं दादा, हम तो केवल आपसे मैच खेलने के लिए कह रहे हैं। भोला बनता हुआ रचित बोला तो कहता नहीं, हम तो आपको तंग नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ मैच खेलें। मम्मा मैच? दादा सतर्क हुए। दादा को थोड़ा सा लगा कि मैं क्या कह रहे हैं बच्चे। हाँ दादा, आज हम लोग आपके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो बच्चे हट करने लग गए। लेकिन यह तो मेरे कसरत का टाइम है। तो दादा ने बहाना बनाया कि ये तो मेरा एक्सरसाइज का टाइम है। ये सब कुछ नहीं दादा, आज कसरत बंद। तो कहते हैं कि नहीं, आज आप अखाड़े में नहीं जाओगे, पहलवानी नहीं करोगे, आज तो कसरत बंद है। सब बच्चे एक साथ बोले। लेकिन दादा ने कुछ कहना चाहा, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तो मैच होगा। बच्चे दादा के चारों ओर कूदने लगे। तो बच्चे ने हट पकड़ ली थी कि नहीं जी, आज तो हम मैच ही खेलेंगे। ठीक है, आज मैं तुम लोगों के छक्के छुड़ा दूंगा। कहते तो तुम आज देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूं। फिर मत कहना कि हम तो छोटे हैं, आपने हरा क्यों दिया। तो कहते हैं कि देखना मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा, ऐसे हरा दूंगा कि तुम कहोगे कि हम तो छोटे हैं, हमें मत हराओ। दादा ने समर्पण के साथ साथ अंतिम प्रयास भी किया, लेकिन दादा की सब चालें व्यर्थ गईं और अंततः वे बच्चों के साथ मैदान में पहुंच ही गए। अब भी मौका है, सोच लो तुम लोग। एक बार मुझे बल्ला पकड़ा दोगे तो शाम तक बस गेंद ही फेंकते रहोगे। भरसक मुस्कुराने का प्रयास करते हुए दादा बोले। तो दादा अभी भी क्या कर रहे थे? गप मार रहे थे। दादा आज मेरी बॉलिंग को कम मत समझिएगा, गोली की तरह तेज आती है, एकदम शोएब अख्तर की तरह। मनीष बोला कि आपको क्या लगता है, मेरी तो गेंदबाजी बहुत तेज है, मैं ऐसी गेंद फेंकूंगा कि आप मार ही नहीं पाओगे। ये शोएब अख्तर कौन है? दादा ने पूछा। क्या दादा इतना भी नहीं पता? पाकिस्तान का खिलाड़ी शोएब अख्तर विश्व का सबसे तेज गेंदबाज है, रचित ने समझाया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो दादा ने कहा, मैं तो देखना चाह रहा था तुम्हें पता है कि नहीं। चलिए दादा, ये लीजिए बैट। मनीष ने बल्ला दादा के हाथ में पकड़ा दिया। कहाँ जाऊं? दादा ने पूछा। कह रहे कहाँ जाऊं बैट लेके? ओह दादा क्यों परेशान कर रहे हैं, वहां विकेट के पास जाइए ना। तो वो उनको कहता है कि दादा आप क्या बात कर रहे हो, विकेट के पास जाओ ना, वहीं से तो खेलोगे। सुमित को खेलने की जल्दी थी। दादा ने अगल बगल देखा, जब बच्चों से छुटकारे का कोई मार्ग नहीं दिखा तब दादा धीरे धीरे चलते हुए दूसरे छोर पर पहुंच गए और जिस तरह आमतौर पर बच्चों को खेलने के लिए खड़ा देखते थे उसी अंदाज में बैट रखकर खड़े हो गए। फेंको, मैं तैयार हूं। बेचारे दादा फंस गए थे। क्या फेंके? पहले बैट तो सीधा पकड़िए। तो कहते हैं कि पहले बैट तो पकड़ लो ढंग से, तभी तो फेंकेंगे बॉल। रचित उनका बैट घुमाते हुए बोला। खिसियाए से दादा मुस्कुराए। चलो फेंको, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। तो उसको कहते मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। पहले ओवर की पहली गेंद और दादा का मिड विकेट धाराशायी हो गया। बच्चे मैदान बच्चों की तालियों से गूंज उठा। तो वो पहले विकेट में ही आउट हो गए। नहीं, मैं ये नहीं मानता, ये गेंद तो बाहर की तरफ जा रही थी, अचानक अंदर कैसे आ गई? ये तो बेईमानी है। दादा झगड़ा करने लगे। अरे दादा, ये तो स्पिन बॉल यानी कि फिरकी गेंद थी, वह तो ऐसी ही आती है, इसमें कैसी बेईमानी? मनीष ने पूछा। स्पिन विन मैं नहीं जानता, हम लोग ऐसी बॉल नहीं खेलते थे, जितनी मर्जी तेज फेंको, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी बॉल हमारे जमाने में नहीं खेली जाती थी। दादा अड़ गए। बेचारे बच्चे, दादा का जमाना उन्हें कहाँ देखा था, सो मान गए। तो उन्होंने लगा कि दादा सच ही कह रहे होंगे। तो कहते चलो ठीक है, एक मौका आपको दे रहा है। अब हम अपना फास्ट बॉलर यानी कि तेज गेंदबाज भेज रहे हैं, अब कोई बेईमानी नहीं चलेगी। विशाल बोला। हाँ, तेज गेंद फेंको, वो चलेगी। दादा ने कहा। लेकिन जैसे ही मनीष बॉल लेकर अपने लंबे रनअप पर गया, दादा ने कान में उसके शब्द गूंजने लगे। एकदम गोली की तरह तेज आती है। घबराहट में दादा के माथे से पसीने की बूंदें चमक उठी।
जैसे ही मनीष ने बॉल फेंकी, ठीक उसी समय दादा ने आंखें बंद कर ली और अंदाज से तेजी से बल्ला घुमा दिया। ये वर्जिश का समय नहीं है दादा, आप ठीक से खेलिए ना, मनीष ने नाराजगी जताई। तो वो कहते हैं कि वर्जिश का टाइम नहीं है, आप आराम से खेलो। अच्छा भाई, ठीक से खेलूंगा, चलो अगली बॉल फेंको। दादा ने बच्चों के आगे हथियार डाल दिए। रोहित दौड़कर आया, उसने बॉल फेंकी। दादा इस बार पूरी तरह तैयार थे, आंखें खुली थी, बॉल छूटी उन्हें दिखी, परंतु जब तक समझकर कुछ करते वे बल्ले से टकराकर बाउंड्री की ओर चल दी। चौका चौका, बच्चे खुशी से चिल्लाए और ताली बजाने लगे। वाह क्या स्टाइल है दादा, बिना बल्ला घुमाए चौका। तो बच्चे हैरान हो गए। विकेट कीपिंग करता नमन बोला, अपना तो यही स्टाइल है। गर्व से दादा मुस्कुराए तो उनसे गलती से चौका लग गया था। रोहित अपने रन अप पर मुड़ा। इस बार दादा और अधिक आत्मविश्वास के साथ जमकर खड़े हो गए। बाल रोहित के हाथ से छूटी और पलक झपटते उनके माथे पर जा लगी, तो माथे पर जाकर उनके बॉल लग गई। डर के मारे बच्चों की हालत बुरी थी। दादा ने स्वयं और बच्चों दोनों को संभाला। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े हो गए कि भाई दादा को चोट लग गई है, इसलिए सारे बच्चे वहीं खड़े हो गए। अरे परेशान क्यों हो, ऐसी चोटें तो हमें बहुत खाई हैं। दादा ने फिर गप मारी। तो क्या अगले इतवार को फिर क्रिकेट का मैच रख ले दादा? तो बच्चे क्या कहते, तो अगले इतवार को हम फिर से खेलेंगे। दादा का लाडला रचित बोला, ना बाबा, मुझे तो मेरी पहलवानी मुबारक और तुम्हें तुम्हारा क्रिकेट। दादा ने अपने कान पर हाथ लगाया, कहते ना बाबा, ये क्रिकेट तो तुम्हारा ही खेल है, तुम ही खेलो। रचित ने बोला, जिसका काम उसी को साजे, मतलब जिसका जो काम होता है वह उसके लिए ही बना है। दादा के साथ सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो ये पाठ लिखा है नीलम राकेश जी ने। आइए बच्चों इसके शब्द देखते हैं। जगत दाता यानी के सभी के दादा, हाजिर उपस्थित, अखाड़ा यानी कुश्ती का मैदान, ताकतवर यानी बलवान, कोमल का मतलब होता है नर्म, नौनिहाल नन्हे बच्चे, अछूते दूर, अनटच्ड जिसको हम कहते हैं अभी, स्वाभिमान, स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान, चैंपियन सर्वश्रेष्ठ, कसरत व्यायाम, अंदाज यानी मुद्रा, खिसियाना यानी झेप जाना, धाराशाही जमीन पर गिरना, वर्जिश, वर्जिश का अर्थ होता है कसरत, आत्मविश्वास अपने पर विश्वास होना। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहले मौखिक प्रश्न, जगत दादा किसके पुत्र थे? तो वो एक पहलवान के पुत्र थे। दादा किन्हें बहुत प्यार करते थे? दादा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। चारों ओर का वातावरण कैसा हो गया? चारों ओर का वातावरण क्रिकेट के लिए क्रिकेट की जैसा हो गया। बच्चा पार्टी किस दिन दादा के पास एकत्र हुई? रविवार के दिन। गेंद दादा के कहां लगी? माथे पे लगी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। जगत दादा मोहल्ले के किस नाम से जाने जाते थे? तो वो दादा के नाम से जाने जाते थे। दादा को शौक चराया किसका? क्रिकेट का। शोएब अख्तर गेंदबाज है, कहां के हैं? पाकिस्तान के। मनीष की बाल दादाजी को के लगी, कहां लगी थी? जल्दी बताओ, सबको उत्तर पता है अब तो, माथे पर लगी थी। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? वो है नीलम राकेश जी। सही वाक्य पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जगत दादा नामी पहलवान थे, बिल्कुल सही है। दादाजी हर किसी की मदद करने को तैयार रहते थे, ये भी सही है। दादाजी को बच्चों ने क्रिकेट खेलने के लिए राजी कर लिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। दादा रचित से को बहुत प्यार करते थे, नहीं, वो सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चों ने दादाजी की टांग तोड़ दी, नहीं, ये भी गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जगत दादा अच्छे नामी पहलवान। आज हम लोग आपके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। आप मेरी बॉलिंग को कम मत समझिएगा, हवा की तरह तेज आती है। तो इसी प्रकार बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। किसने कहा, हाय यदि भारत जीत जाए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा? तो ये लोगों ने आपस में बातचीत की। सब आपसे डर जाते होंगे, आप पहलवान जो ठहरे। तो बच्चों ने पहलवान जगत दादा से कहा।
तंग कहाँ कर रहे हैं दादा? तो बच्चों ने दादा से कहा। ये शोएब अख्तर कौन है? दादा ने बच्चों से पूछा। क्या फेंको, पहले बैट तो सीधा पकड़िए। ये किसने बोला था? ये भी रचित ने दादा से कहा। दादाजी आपको कैसे लगे? जगत दादा को सब दादा क्यों कहते थे? तो दादाजी बहुत ही कैसे थे? वो एक पहलवान थे और उनकी शख्सियत कैसी थी? बहुत ही दमदार, शक्तिशाली व्यक्ति थे, इसलिए उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व के इंसान थे जिनसे हर कोई डरता था, क्योंकि वो एक बहुत ही तगड़े पहलवान थे। लेकिन बच्चों के प्रति वो अतः प्रेम रखते थे। वृद्धावस्था में दादाजी ताकतवर क्यों दिखते थे? क्योंकि वे एक पहलवान थे, तो रोज अखाड़े में जाकर पहलवानी करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर जो था वो बहुत सुडौल था। वर्ल्ड कप के विषय में दादाजी और बच्चों में क्या बातें हो रही थी? वर्ल्ड कप विषय में ये बातें हो रही थी कि दादा ने कहा था कि अगर मैं बल्लेबाजी करने गया होता तो एक भी बॉल खराब ना होती, मतलब मैं वहां से हटता ही नहीं, मैं हर गेंद पर रन लेता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप आपको ही मिलता अगर आप वर्ल्ड कप में जाते। मैच टालने के लिए दादाजी ने क्या क्या बहाने बनाए? उन्होंने कहा कि उनके कुश्ती का समय हो रहा है, उन्हें अखाड़े में जाना है, वो बाद में खेलेंगे, लेकिन बच्चों ने उनकी एक ना सुनी। दादाजी के लिए कितनी बॉलें फेंकी गई? 3 बॉलें फेंकी गई थी। प्रत्येक का विवरण तथा दादाजी का स्कोर बताइए। तो पहली बॉल पे तो उनका बल्ला ही गिर गया था, दूसरी बॉल पर उनसे ना जाने कैसे चौका लग गया था, और तीसरी बॉल तो उनके माथे को ही फोड़कर चली गई थी। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और पाठों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।